Hello viewers, welcome to our channel Sena Abhyas. Please subscribe to our channel and press the bell icon for more such online concise classes. Here are the answers of relation and its types. And if you haven't seen the video, click on the link above. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्शियस क्लासेस पावर्ड बाय सेना अभ्यास। मैं हूं उदित और आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है फंक्शन। फंक्शन में भी हमने कैटेगराइज किया है वीडियोस को। जो टफ टॉपिक्स हैं उनमें से आज मैं एक टफ टॉपिक ले रहा हूं जो है डोमेन एंड रेंज। इसमें काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, तो आप मेरा ये वीडियो ध्यान से देखिए, आज के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था सेट्स, देन रिलेशन, देन फंक्शन। तो सेट, रिलेशन और फंक्शन का क्या रिलेशन है बेसिकली? तो देखिए, सेट से मिलके बना है रिलेशन, ऐसे ही रिलेशन से मिलके बना है फंक्शन। एंड बिलीव मी, आपको अगर फंक्शन नहीं आएगा तो आप आगे मैथमेटिक्स में नहीं बढ़ पाएंगे, बिकॉज पूरी कैलकुलस, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ऑफ दीज आर डिपेंड्स ऑन फंक्शन। जब आप फंक्शन ही नहीं समझ पाएंगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड फर्दर थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, फंक्शन होता क्या है बेसिकली? देखिए, कुछ रिलेशंस फंक्शन होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फ्यू रिलेशंस आर फंक्शन। देखिए, जैसे दो सेट का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, अब उन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से क्या निकल के आता है? रिलेशन। उसमें से कुछ रिलेशन निकल के आते हैं, ऐसे ही कुछ रिलेशन फंक्शन होते हैं। अब वो कौन से वाले रिलेशन फंक्शन होते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक सेट लिया है, ए सेट, जिसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 3 4, और एक और सेट लिया है बी, जिसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं ए बी सी डी। तो हमने यहाँ पर 4 रिलेशंस ड्रॉ कर रखे हैं, एरो डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट किया है, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो बेसिकली जो इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनको हम एरो डायग्राम पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, आप R1 रिलेशन देखिए, R1 रिलेशन में क्या आ रहा है आपका? 1, A आ रहा है, 2, A आ रहा है, 3, B आ रहा है, 3, C आ रहा है। ऐसे ही आपकी ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो इन रिलेशंस में आ रहे हैं उनको हमने एरो डायग्राम पे शो किया हुआ है। देन इसमें से कौन से रिलेशंस फंक्शन हैं ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखिए, फंक्शन होता क्या है? फंक्शन है दोज रिलेशंस आर फंक्शन इन विच देयर इज ओनली वन आउटपुट एट ईच इनपुट। एक इनपुट पे एक ही आउटपुट होना चाहिए, वही रिलेशन हमारे फंक्शन होते हैं। मैं इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक मशीन है हमारी, बेसिकली एक मशीन है हमारी। लेट्स से मैं इसको बोलता हूं ये एक जूसर है। इसमें हम क्या डालेंगे? इनपुट डालेंगे। यही हमारा रिलेशन में होता है। जो ऑर्डर्ड पेयर होता है हमारा A, B, तो A इज बेसिकली व्हाट? इनपुट। फिर उसको जो हमें रिलेशन गिवन होता है उसे वो प्रोसेस करता है, देन B देता है। तो कौन सी वाली मशीन फंक्शन है हमारी? मींस इसमें इनपुट दिया आपने, तो एक इनपुट दिया, 1 इनपुट दिया। मींस फॉर एग्जांपल, हम इसमें लेट्स से वी वांट टू गेट द जूस ऑफ ऑरेंजेस, तो हमने इसमें ऑरेंज डाला, तो हमको यहां से क्या मिलेगा? ऑरेंज का ही जूस मिलेगा, तो एक ही आउटपुट मिलेगा। ठीक, आउटपुट क्या रहा हमारा? जूस, वो भी किसका? ऑरेंज का। ऐसे ही आप इसमें और सारी चीजें डालें तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट देगी। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने इसमें लेट्स से ऑरेंज डाला तो ये ऑरेंज का भी जूस दे रही है, मेरे को पाइनएप्पल का भी दे रही है। तो ऐसे ही क्या होता है? फंक्शन में होता है एक इनपुट पे एक ही आउटपुट होता है, तो वही रिलेशन आपके फंक्शन होते हैं। अब देखिए, इसमें देखिए 1 का आउटपुट क्या है? A, 2 का आउटपुट क्या है? A, 3 के कितने आउटपुट है? 2, B एंड C, 4 का क्या है? D। तो बाकी सब तो ठीक है, 3 के कितने आउटपुट हो गए? 2 आउटपुट हो गए। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। ये R1 एक फंक्शन नहीं है। ऐसे ही अब देखिए R2, देखिए 1 का आउटपुट क्या आ रहा है? A, 2 का आउटपुट क्या आ रहा है? B और C, 3 का क्या आ रहा है? B, 4 का क्या आ रहा है? D। तो आप देखिए, इसमें 2 ने गड़बड़ कर दी, 2 के 2 आउटपुट आ रहे हैं C एंड D, सो इट इज आल्सो नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें आ गया 1 का आउटपुट क्या है? A, 2 का आउटपुट B, 3 का आउटपुट A, 4 का आउटपुट C। तो आप देखिए यहाँ पर एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, तो दिस इज अ फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन है।
ऐसे ही आप इस वाले में देखिए रिलेशन, इस वाले रिलेशन में R4 में 1 का आउटपुट आप A आ रहा है, 2 का भी C आ रहा है, 3 का B आ रहा है, 4 का D आ रहा है, तो ओनली सिंगल आउटपुट देयर इज देयर एट ईच इनपुट। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, अब एक और चीज डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस थिंग कि यहां से देखिए आपका एक ही ये जो इसकी टेल है वो सिंगल टेल होनी चाहिए। यहां से यहाँ पे आपकी डबल टेल आ रही थी जो फंक्शन नहीं था, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है कि देखिए लेट्स से 1 और 3 का एक ही आंसर आ रहा है A, 1 और 3 का एक ही आंसर आ रहा है A, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर भी फंक्शन होगा। देखिए ईच इनपुट मस्ट हैव 1 आउटपुट, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया है कि अगर इसका आउटपुट ये आ गया तो 3 से ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, ऐसा तो मैंने डेफिनेशन में नहीं बोला है। सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, इसको देखिए जो फर्स्ट वाले होते हैं, जो 1 का आंसर A आया है, इसको इमेज बोला जाता है। ठीक है, 1 की क्या है इमेज, क्या है A, ऐसे ही 2 की इमेज क्या है B, 3 की इमेज क्या है A। तो इमेज कैन बी डिफरेंट, बट इट शुड बी यूनिक फॉर ईच एलिमेंट इन सेट A। ये यूनिक होनी चाहिए तभी वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। यूनिक से मतलब वही है कि एक इनपुट पर एक आउटपुट। तो आई होप आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब फंक्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है फंक्शन में, डोमेन एंड रेंज। ये काफी हेक्टिक टॉपिक रहता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए डोमेन क्या होता है, वेरी सिंपल है। जो भी, जैसे एक मेरी मशीन थी, मैंने बोला एक फंक्शन है, कब है, जब 1 इनपुट पर एक आउटपुट दे रही है। तो आप इसमें इनपुट क्या डाल सकते हैं जूस वाली मशीन में, यू कैन पुट सम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। क्या आप इसमें कंकड़ पत्थर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो इसका जो डोमेन होगा ऑल पॉसिबल इनपुट्स। तो इसका जो इनपुट होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा, जो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इट्स इनपुट्स। ठीक है, तो इसी को आप डोमेन बोलेंगे। जैसे आप देखिए ये रिलेशन तो मेरे फंक्शन थे ही नहीं, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ फंक्शन के डोमेन की। तो इसमें मेरे डोमेन क्या था, 1 2 3 4, जो मैं इसमें इनपुट किया वो क्या था मेरा 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मेरा इनपुट क्या था 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो इनपुट कर सकते हैं आप फंक्शन में, वो वैल्यूज आपकी डोमेन कहलाती है। ठीक है, आई होप डोमेन आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर बात करते हैं आगे जाके फंक्शंस की, फॉर एग्जांपल अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड वेरियस अदर फंक्शंस, तो उसमें पहले से ही हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, बिकॉज दीज फंक्शंस आर मैन मेड। सो वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि डोमेन किसका क्या होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। सो एज यू ऑल नो दैट वी आर स्टडिंग हियर रियल फंक्शंस, तो रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो आंसर भी आपका क्या आना चाहिए, रियल। सो आप देखिए अगर आप x में लेस देन 0 डाल देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इमेजिनरी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। सो दिस वुड नॉट बी अ रियल फंक्शन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वुड बी व्हाट, x should be less than 0, sorry my mistake, x should be greater than equal to 0, it cannot be less than 0। x आपका हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यही इसका डोमेन है। ठीक है, ऐसे ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के देख लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब के डोमेन भी आप बुक में जाके देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइन और कॉस का आपका क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स होता है। ठीक है, ऐसे ही आप अलजेब्रिक फंक्शंस के देखें तो आपके जो नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं उसका भी डोमेन ज़्यादातर ऑल रियल नंबर्स आता है। अगर हम बात करते हैं कि वो अगर डिनोमिनेटर में वहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, ठीक है, ओनली न्यूमरेटर में आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 दे रखा है, तो आपका ज़्यादातर जो आएगा वो रियल नंबर आएगा। ठीक है, डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होती है, रेंज होती है वो आउटपुट्स जो आपके इनपुट डालने पर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस मशीन में मैंने जो भी इनपुट डाले हैं, तो मेरे जो आउटपुट आएंगे वो इट वुड बी वेरियस काइंड्स ऑफ जूसेस। ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो गया, इसका हो गया टाइप्स ऑफ जूसेस। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए इन फंक्शंस में, इन फंक्शन का रेंज क्या हो गया, देखिए ये मैंने इनपुट डाले थे ए बी सी, मेरा आउटपुट आया, सो द रेंज ऑफ R3 वुड बी व्हाट, ए बी सी। ठीक है, इसमें डी नहीं आएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, रेंज ऑफ R3 वुड बी इक्वल टू व्हाट, ये भी एक सेट ही होता है, ये भी याद रखें। ठीक है, क्या होगा, ए बी
C. So these elements are my output for this relation or you can say this function. ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, ये होगी। ऐसे इसकी रेंज क्या होगी, इसमें ये पूरा सेट B होगा। ठीक है, ये सेट B है, ये सेट A है, तो ये पूरा जो सेट B होगा यही हमारी रेंज होगी, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं हुआ है B में से। ठीक है, आई होप ये आपको रेंज भी समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वो पॉसिबल आउटपुट्स जो हमारे डोमेन के डालने पर आते हैं उसी को रेंज बोलते हैं। ठीक है, अब रेंज से आगे बढ़ते हैं। रेंज, एक और चीज बड़ा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन बहुत सिंपल है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। सो लेट मी टेल यू, दिस सेट B from which you have to select the possible outputs is called the codomain। ठीक है, सेट B ही आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो सेट B जो आपका होगा हमेशा वो क्या होगा, कोडोमेन। तो इसमें आपका सेट B इज कोडोमेन और ये पूरा सेट B कोडोमेन। तो इन दोनों ही फंक्शन के लिए कोडोमेन क्या होने वाला है, A B C D। आपको पहले ही गिवन होता है, जैसे आप फंक्शन हम लिखते हैं f is such that from R to R, मतलब रियल नंबर डाले जाएंगे, रियल नंबर ही आउटपुट आएगा। सो इसका क्या आ जाएगा, कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो सेट B होता है वही कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैसे देखिए, फंक्शन को मैं ग्राफिकली और समझाना चाहूंगा थोड़ा सा, कि फंक्शन को आप ग्राफ से देख के कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा टेस्ट है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। बड़ा इजी है, एक बार देख लेते हैं। और मैं थोड़ा ग्राफिकली भी आपको समझाता हूं कि फंक्शन है क्या। तो देखिए, इसको हम इस टेस्ट को बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। आप जस्ट ग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स से एक मैं ग्राफ यहां ड्रॉ कर रहा हूं एंड आई एम ड्राइंग वन मोर ग्राफ हियर। सो लेट्स से this is my sum curve। okay, this is your dependent sorry, देखिए x और y क्या होते हैं आपके, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x किसी पे डिपेंड नहीं करता, y x पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप देखिए ये एक कर्व दे रखी है, अब आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने माइंड में इमेजिन करना है वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस इमेजिन करनी है। तो ये सारी ही वर्टिकल लाइंस जो क्या है, इसको कहां पर काटनी चाहिए, एक बार काटना चाहिए। ठीक है, जितनी भी वर्टिकल लाइंस आ रही है इस कर्व को अगर एक ही बार काटेंगी थ्रू आउट इट्स डोमेन, तो क्या होगा, ये इट वुड बी अ फंक्शन। अगर आपका कोई ग्राफ ऐसे है, लेट्स से दिस राइट हैंडेड पैराबोला, तो क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ऐसे आप और भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स से इस x के लिए मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो देखिए इस x पे कितने आउटपुट आ रहे हैं मेरे, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो एक इनपुट पे दो आउटपुट आ गए, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, आप ग्राफ की मदद से आसानी से डोमेन और रेंज बता सकते हैं। सो इस लेक्चर के बाद मैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूँ उसमें ग्राफ्स का होगा वो। तो बेसिकली जो हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे, टिपिकल टॉपिक ही लेंगे पहले। तो हम जो उसमें लेंगे GIF लेंगे, LIF लेंगे, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इनमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो हम ये लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, और भी मैं 2-4 ग्राफ्स और लेके आऊँगा। ठीक, उसके बाद जो मेरे वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगा शॉर्ट ट्रिक्स, आप देखते ही किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा फंक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर कोई आसान प्रॉब्लम नहीं होगी डोमेन और रेंज निकालने में। वो क्वेश्चन देखिए ये होमवर्क में करके आने हैं, और बाकी इसके साथ और भी क्वेश्चंस अटैच होंगे मेरी वीडियो के लास्ट में। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक आवर वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू सो मच।